नौडिया में रास्ता को लेकर हुई विवाद में घायल हुए व्यक्ति का रिम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें कि छतरपुर थाना क्षेत्र के नौडिया गांव में रास्ता को लेकर दो पक्षों के बीच 17 जुलाई 2024 को जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें भोला पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज रिम्स रांची में चल रहा था, जहां उनकी रविवार को मृत्यु हो गई और देर रात्रि घर वापस आया। मृतक भोला पासवान का बेटा अजय पासवान ने बताया कि गांव में उनकी मिट्टी का पुश्तैनी मकान था, जिसे तोड़कर वे अपनी रैयती ज़मीन पर पीएम आवास बना रहे थे और अपने घर के बगल में रैयती ज़मीन पर 15 फीट चौड़ी रास्ता छोड़ दिया था। इसके बावजूद गांव के कुछ लोगों के द्वारा 17 जुलाई को लाठी, डंडा, भाला, बलुआ, गड़ासा और टांगी लेकर आए और पीएम आवास बना रहे मेरे पिता भोला पासवान पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर गए तो उन लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उक्त व्यक्तियों के द्वारा आवास बना रहे मेरे बहनोई, जो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, उनके अलावा मेरा बेटा और मुझे टांगी से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिससे हम सभी बेहोश हो गए। उसके बाद उन लोगों ने घर में घुसकर मेरी बेटी और पत्नी के साथ अश्लील हरकत करते हुए अधनग्न कर दिया। किसी तरह उन लोगों से मेरी पत्नी और बेटी ने अपनी इज्जत बचाई। अजय ने बताया कि होश आने के बाद वह अपने पिता के साथ परिवार के सभी सदस्यों को घायलावस्था में अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर ले गया, जहां उसके पिता की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रास्ते को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों के द्वारा थाना में 2 दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इधर भोला पासवान का शव रविवार की देर रात्रि छतरपुर थाना परिसर में लाया गया तो एसडीपीओ नौशाद आलम उनके परिजनों से मिलकर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद परिजनों ने भोला पासवान के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए नौडिया स्थित घर ले गए। इधर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच गांव में रास्ता को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए थे और दोनों पक्षों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा था कि इलाज के दौरान भोला पासवान की मृत्यु हो गई। पिताजी के पुराना घर था, जो हम लोग को पीएम इंदिरावास मिला हुआ था। उसी घर जर्जर होने के कारण गिराकर पिताजी घर बनाया हुआ था। वो गिराने के बाद हम कॉलोनी अपने ही रैयती में बना रहे थे और अपने रैयती उसमें किसी का नहीं था। हमको हिसाब मैंने पूरे गोतिया दे दिए थे और गोतिया के साथ कोई मामला नहीं है। गोतिया के बगलगीर जो उससे कोई हम लोग के लगाव नहीं है। अपने घर में, अपने ज़मीन में, अपने रैयती में, खानदानी ज़मीन में घर बना रहे थे और अपने रैयती में 15 फीट रोड भी दिए थे सभी आने जाने के लिए, और उसमें बना रहे थे, जिसमें टोला के लोग जैसे मनोज पासवान, दिलीप पासवान, अशोक पासवान, विनोद पासवान, प्रसाद पासवान, राजकेशी पासवान, प्रसाद पासवान, सुरदेव पासवान, कमेश्वर पासवान, इन सब अपने परिवारों ने मेरे पिताजी को, मेरा बहनोई के, मेरा बेटा को, सबको मारकर सर फाड़ दिया और सभी को बेहोश कर दिया और घर में घुसा के मारा। यहाँ तक कि मेरा पत्नी के भी मारा गया। मेरा पत्नी के साड़ी फाड़ दिया गया, मेरा पत्नी के ब्लाउज फाड़ दिया गया, मेरा पत्नी के अधनंग बना दिया गया, जो मैंने कहने में भी शर्मिंदा लग रहा है। जैसे सुरदेव पासवान बोलते थे कि इस औरत को सबको गुप्तान में सब पेट्रोल डाल के जला के मारो, इस शब्द में सुरदेव पासवान ने बोले, जो दरोगा से रिटायर होकर आए हैं। इस बात को सुनकर समझिए कि बहुत दुख हुआ। 17 तारीख के घटना घटा था सर। 17 तारीख को मारा गया। 17 तारीख के छतरपुर थाना से डाल्टनगंज सदर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। वहां से फिर रेफ़र करके रिम्स में भेजा गया। रिम्स में 2 बार ऑपरेशन ब्रेन के किया गया, फिर भी पिताजी को रिकवरी नहीं हो पाया और पिताजी इस दुनिया से चल बसे। इसी कारण हम अपने पिताजी को, दोषी को गिरफ्तार करने के लिए मांग कर